आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा ओमेगा जेएम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए शमूएल की पुस्तक अध्याय 25 वचन 1 से 40 तक देखते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे अल्फा ओमेगा जेएम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए हम वीडियो को देखते हैं। अबीगैल जवान सेवक के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ते हुए देख समझ गई थी, जरूर कुछ गड़बड़ है। अबीगैल के पति नाबाल के घराने पर खतरे काले बादल मंडरा रहे थे। करीब 400 सैनिक बढ़े चले आ रहे थे। उन्होंने ठान लिया था कि वे नाबाल के घराने के सभी आदमियों को मार डालेंगे। पर क्यों? यह सब नाबाल की गलती का नतीजा था। उसने हमेशा की तरह गुस्से से बात की थी और अपनी हेकड़ी दिखाई थी, मगर इस पर उसने गलत आदमी से दुश्मनी मोल ली। वह आदमी एक सेनापति था। उसके वफादार सैनिक लड़ने में माहिर थे और उस पर अपनी जान छिड़कते थे। नाबाल के एक जवान सेवक ने, जो शायद एक चरवाहा था, नाबाल की सारी बात सुन ली थी। वह दौड़ा दौड़ा अबीगैल के पास गया। उसे पूरा यकीन था कि उसकी मालकिन अपने घराने को बचाने के लिए जरूर कोई तरकीब ढूंढ निकालेगी। लेकिन भला एक अकेली औरत एक बड़ी सेना के आगे क्या कर सकती थी? आइए आगे देखते हैं। यह जानने से पहले आइए हम इस बेमिसाल औरत के बारे में सीखें या जानें। वह कौन थी? उसके घराने पर यह मुसीबत क्यों आई? उसके विश्वास से हम क्या सीख सकते हैं? आइए हम देखते हैं। अबीगैल हमेशा समझबूझ से काम लेती थी और बहुत खूबसूरत थी। नाबाल कैसा आदमी था? अबीगैल और नाबाल की शख्सियत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। अबीगैल एक अच्छी पत्नी थी, जबकि नाबाल एक अच्छे पति का एक भी गुण नहीं था। वह बहुत अमीर था, इसलिए खुद को बड़ा समझता था। मगर सवाल यह है कि एक दूसरे उसे किस नज़र से देखते थे। बाइबल में इस आदमी की जितनी निंदा की गई है, उतनी किसी और की नहीं की गई। उसके नाम का मतलब ही था मूर्ख। उसके नाम का मतलब ही था मूर्ख। मगर उसे यह नाम दिया किसने? उसके माता पिता ने, या फिर बाद में लोगों ने उसका व्यवहार देखकर उसे यह नाम दिया? उसका नाम कैसे भी पड़ा हो, यह उस पर बिल्कुल सही बैठता था। नाबाल कठोर स्वभाव का था और सबके साथ बुरा व्यवहार करता था। वह एक पियक्कड़ था और दूसरों पर धौंस जमाता था। सब उससे डरते थे और कोई उसे पसंद नहीं करता था। 1 शमूएल अध्याय 25 वचन 2, 3, 17, 21 और 25 में देखने को मिलेगा। अबीगैल में कौन से मन भावने गुण थे? उसने एक निकम्मे आदमी से शादी क्यों की? लेकिन अबीगैल का स्वभाव बिल्कुल अलग था। उसके नाम का मतलब था, मेरे पिता ने खुद को आनंदित किया है। सच, उसके जैसी खूबसूरत बेटी पाकर किस पिता का सीना गर्व से नहीं फूलेगा? और बेटी दिल से भी खूबसूरत हो तो पिता और भी खुश होगा। अक्सर देखा गया है कि जो इंसान दिखने में सुंदर होता है, उसे खुद पर इतना गुमान होता है कि वह समझबूझ, बुद्धि, हिम्मत और विश्वास जैसे गुण पैदा करने की जरूरत नहीं समझता। मगर हम देखते हैं अबीगैल ऐसी बिल्कुल नहीं थी। बाइबल में उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसकी समझ बूझ की भी तारीफ की गई है। शमूएल 1 अध्याय 25 और 3 में देखने को मिलेगा। मगर आज कुछ लोग शायद सोचें, जब अबीगैल इतनी बुद्धिमान थी तो उसने एक निकम्मे आदमी से शादी क्यों की? याद रखिए, पुराने जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग रिश्ता तय करते थे, या अगर लड़का लड़की
अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनते, उन्हें माता पिता की रजामंदी जरूर लेनी पड़ती थी। तो क्या अबीगैल के माता पिता ने नाबाल की दौलत और शोहरत देखकर अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दिया? क्या उन्हें लगा कि अपनी बेटी को गरीबी की दलदल से बाहर निकालने का यही एक रास्ता है? वजह चाहे जो भी हो, एक बात साफ है कि नाबाल के पास दौलत जरूर थी, मगर वह एक अच्छा पति नहीं था। बाइबल कहती है, माता पिता कैसे बच्चों की शादी के बारे में सही नजरिया रखना सिखा सकते हैं। अबीगैल ने क्या करने की ठान ली थी। इससे माता पिताओं को सबक मिलता है कि वे अपने बच्चों को शादी के बारे में सही नजरिया रखना सिखाएं। उन्होंने न तो अपने बच्चों को पैसा देकर शादी करने की नसीहत देनी चाहिए और न ही उन पर दबाव डालना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में तो बड़ों की जिम्मेदारियां उठाने के काबिल नहीं होते। 1 कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 36 में, लेकिन अबीगैल के लिए अब यह सब सोचने का वक्त नहीं था। नाबाल से उसकी शादी चाहे किसी भी वजह से हुई हो, उसने ठान लिया था कि वह पत्नी होने की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाने की कोशिश करेगी। तब उसके बाद मालकिन उन पर बरस पड़ा और उनकी बेइज्जती की। नाबाल ने अभी अभी अबीगैल के लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी। उसने जिस आदमी की बेइज्जती की वह कोई और नहीं बल्कि दावीद था। दावीद एक यहोवा परमेश्वर का वफादार सेवक था। यहोवा ने भविष्यवक्ता शमूएल के जरिए उसका अभिषेक किया था ताकि शाऊल के बाद वह राजा बने। 1 शमूएल अध्याय 16 वचन 1, अध्याय 2 वचन 11 से 13 में जब शाऊल को इस बारे में पता चला तो वह जलने लगा और दावीद को मार डालने के लिए उसके पीछे पड़ गया। इसलिए दावीद भाग गया और अपने 600 वफादार सैनिकों के साथ बिराने में रहने लगा। नाबाल माओन नाम के नगर में रहता था, मगर करमेल में काम करता था, जो पास का एक नगर था। शायद वही उसकी जमीन भी थी। ये दोनों नगर काफ़ी ऊंचाई पर थे। ऊंचाई पर थे और वहाँ हरे हरे घास के मैदान थे। भेड़ों को चराने के लिए बहुत बढ़िया जगह थी। नाबाल के पास 3000 भेड़ें थी, मगर आसपास का इलाका पूरा जंगल था। दक्षिण में दूर दूर तक पारान बिराना फैला था। पूरब का रास्ता लवण सागर की तरफ जाता था। यह रास्ता बंजर इलाके से गुजरता था, जहाँ जगह जगह तंग घाटियाँ और अपना गुजर बसर कर रहे थे। अपना पेट भरने के लिए उन्हें शिकार करना पड़ता था और उन्हें कई तकलीफ़ें झेलना पड़ती थी। अक्सर उनकी मुलाकात रईस नाबाल के जवान चरवाहों से हो जाती। ये मेहनती सैनिक इन चरवाहों के साथ कैसे पेश आते थे? वे चाहते तो जब तक भेड़ों को मार कर खा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके वजह उन्होंने एक बड़े की तरह उन चरवाहों और भेड़ बकरियों की हिफाजत की। 1 शमूएल अध्याय 25 और वचन 15 से 16 में देखते हैं। उस जमाने में भेड़ों और चरवाहों को कोई खतरा का सामना करना नहीं था। जंगली जानवर बहुत हुआ करते थे। ऊपर से इजराइल देश की दक्षिणी सरहद पास थी, इसलिए दूसरे देशों के डेरे आकर हमला बोल देते थे। वीराने में इतने सारे आदमियों को खिलाना दावीद के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने नाबाल से मदद लेने की सोची। उसने बुद्धि से काम लेते हुए एक सही दिन चुना और नाबाल के पास अपने दूत भेजे। वह दिन भेड़ों का ऊन कतरने का समय था और ऐसे ही दिनों में आमतौर पर लोग दरियादिली दिखाते और जश्न मनाते थे।
दाविद ने अपने आदमियों को यह भी बताया कि उन्हें नाबाल से कैसे अदब से बात करनी है। उसने सोच समझकर शब्द चुने और बड़ी नम्रता से गुजारिश की। उसने खुद को नाबाल का बेटा भी कहा। उसने शायद नाबाल को इज्जत देने के लिए ऐसा कहा, क्योंकि नाबाल उम्र में उससे बड़ा था। तब नाबाल ने